बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक होंगे और आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। और आई होप सब लोगों ने बहुत अच्छे से ईद मनाई होगी और मज़ेदार खाने भी खाए होंगे। और उन्हीं खानों में से एक की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आज हम बनाएंगे चिकन मुमताज़ कोरमा देगी स्टाइल में। ठीक है, इंतहाई मज़ेदार होता है, झटपट तैयार हो जाता है, बहुत डिफरेंट होता है। और सबसे अहम बात यह है कि इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च पाउडर यूज़ ही नहीं होता है। ठीक है, आपने कभी सुना कि कौरमे में जो है वो लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं होता, इसमें नहीं होगा। तो आप लोग जो है ये रेसिपी आखिर तक देखिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आपके जो दस्तरखान है उसके ऊपर जो ईद के खाने हैं उसमें एक नया इजाफा होगा जो कि बहुत मज़ेदार होगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं अपनी झटपट सी चिकन मुमताज़ कोरमा की रेसिपी। अच्छा जी, तो अब ये कोरमा बनाने के लिए, मुमताज़ कोरमा बनाने के लिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने ऑयल लिया है जो कि थोड़ा गर्म हो गया। उसके बाद मैंने ये एक बड़ी प्याज ली है जिसको मैंने मोटा मोटा स्लाइस किया है। ठीक है, इसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसको हमने ना बहुत ज़्यादा फ्राई करना है ना इस पर कोई कलर देना, बस हमने इसका कच्चापन दूर करना है। ठीक है, तो इस तरह प्याज को पहले करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें डालेंगे। जब इसका हल्का सा कच्चापन दूर होगा ना तो फिर इसके अंदर क्या किया है, मैंने 2 दरमियानी टमाटर लिए हैं। इनको भी मैंने बस 1 के 4 पीस किए हैं, एक टमाटर के ना मोटे मोटे से। और ये जो तेज़ वाली हरी मिर्चियाँ होती हैं ये मैंने 3 ली थी, इसके भी मैंने 2-2 पीस कर लिए। ये भी हम इसमें डालेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास तेज़ वाली हरी मिर्चियाँ नहीं हैं तो आप वो दूसरी भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस ये है कि एक मतलब अच्छा सा मज़ा आ जाएगा इसके अंदर फ्राई होने का, टमाटर में भी, हरी मिर्च में, और प्याज तो ऑलरेडी हो ही रही है। ठीक है, तो ये टमाटर भी थोड़ा सा इसके साथ सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको भी मैं तकरीबन 4-5 मिनट जो है वो हल्की आंच पर इसी तरह ऑयल में रहने दूँगी। देखिए थोड़ा सा नरम हो गया था, इसको मैंने जो है वो ऑयल में से निकाल लिया है। ठीक है, अब इसको हम ठंडा होने देंगे। से मैंने वो सब निकाला है मसाला। उसी ऑयल में मैं क्या डालूँगी, ये मैंने 1 टीस्पून के बराबर लिए काली मिर्च, होल काली मिर्च। ठीक है, 2 लिए मैंने बादियान के फूल और ये 4 से 5 मैंने लिए छोटी इलायचियाँ बस। ठीक है, ये हम डालेंगे ऑयल। इसको हल्का सा हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू आ जाए हल्की सी। ठीक है, फिर हम बाकी चीज़ें इसमें डालते हैं। जब हल्का सा फ्राई होगा फिर हम इसमें डालेंगे चिकन। और ये चिकन की वजह से थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि इसको मैंने चिकन को जो है वो फ्राई करना है इस मसाले के साथ तकरीबन 5 मिनट कि इसका कलर जो है वो चिकन का वो चेंज हो जाए। अच्छा, मैंने चिकन में हमेशा की तरह लेग्स लिए। अगर आप होल चिकन भी लेना चाहें, बोटियाँ लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि चिकन पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। चिकन पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया, मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको भूना। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, और इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही मैं इसको भूनूँगी तकरीबन 5 मिनट और। मीनवाइज जब तक चिकन हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है लहसुन अदरक के साथ, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो जब तक हम इसको जो है वो ग्राइंडर में डालकर जो है इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैंने इसको लहसुन अदरक के साथ भी 5 मिनट के भून लिया है, इस पर कलर आ गया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, ड्राई मसाले, जिसमें मैं आधी टीस्पून डालूँगी सबसे पहले हल्दी। ठीक है, बहुत कम मसाले डलते हैं लेकिन बहुत मज़े का होता है देगी स्टाइल में। और मैं आधी टीस्पून डालूँगी इसके अंदर ब्लैक पेपर, उसका पाउडर ब्लैक पेपर। ठीक है, और थोड़ा सा नमक डाल के बस इसको 1-2 मिनट और भूनूँगी मसाले के साथ। मसाला हो गया इसमें अच्छी तरह से। ठीक है, भुन गया। अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था हरी मिर्च के साथ, ठीक है, वो इसमें डालूँगी। आपने नोट किया इस कोरमे में मैंने रेड चिली नहीं डाली है। ठीक है, तो इसमें रेड चिली नहीं डलती है, ये ग्रीन चिली में ही बनेगा और ब्लैक पेपर में बनेगा, जो अभी आपको दिखाया था काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, ये उसके साथ ही बनता है, इसलिए ये बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत मज़े का होता है। इसके अंदर हम रेड चिली नहीं डालते हैं। ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर। बस अब मैं क्या करूँगी कि ये बस इसी को ना साफ़ करके थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल के और चिकन को मैं गलने दूँगी। जब चिकन गल जाएगा तो बाकी चीज़ें हम उसके बाद डालेंगे। ठीक है, ये देखें जी मसाले के साथ चिकन बन के, और अभी मैंने चेक किया तो चिकन गल भी गया अच्छे तरीके से। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें मैंने ये 1 प्याली दही डाला है और इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना हो। ठीक है, तो इसको फेंट के ही डालिएगा। अब मैं इसको ज़्यादा देर दही के साथ नहीं बनाना है, बस इतना कि दही का पानी खुशक हो जाए। ठीक है, क्योंकि चिकन गल चुका है तो बस अब हम इसको दही के साथ भून लेंगे।
अच्छा ये देखें कौरमा जो है वो भूनने पर आ गया है। इस साइड में देखें ऑयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है कसूरी मेथी, ठीक है, और मैंने आधी टीस्पून लिया है पिसा गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डालूँगी और ये इन 2 चीज़ों की वजह से इतना डिफरेंट फ्लेवर और इतना मज़ेदार कौरमा बनेगा जो आपने आज तक नहीं खाया होगा, ठीक है। और ये देखें आप कितने कम मसालों के साथ और कितना ये मज़ेदार सा कौरमा जो है वो रेडी हो रहा है। जैसे ही आप कसूरी मेथी डालते हैं ना, तो उसका फ्लेवर हर खाने का जो है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, करारा सा चटपटा सा हो जाता है। माशाल्लाह देखें शक्ल कितनी प्यारी है, ये ज़बरदस्त है ना। अब इसको मज़ीद मज़े का करने के लिए और देगी टच देने के लिए मैं इसमें डालूँगी सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर घी, क्योंकि कौरमे जो होते हैं ना आमतौर पर वो घी में ही बनते हैं और घी की खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा इसको मतलब घी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऑयल ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए खानों में, घी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इसको देगी टच देने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बस वो डाल दिया घी, ठीक है। अब बस ये तैयार हो गया। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसमें ये मैंने तकरीबन 3 हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने लंबाई में काटा है, ये हम इस पर डालेंगे। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा गरम वो जो है हरा धनिया, उसके पत्तियां काट के मैं थोड़ी सी इसके ऊपर डालूँगी और इनको हम मिक्स करेंगे ताकि हरी मिर्च का मज़ेदार खुशबू और फ्लेवर भी इस सालन के अंदर अच्छे से रच बस जाए, ठीक है। और इस तरह हमारा कौरमा जो है वो रेडी हो गया है।